हेलो। हेलो। हाँ जी। अखिलेश सर, गुड आफ्टरनून। सुनीता फ्रॉम यूरेका फोर्स सर। हाँ जी। हाँ सर, ये जो आपका वाटर प्योरीफायर का कंसर्न है, इसके रिगार्डिंग में कॉल है सर। आपका हाँ हाँ। ये केस मैनेजर बात कर रहे हैं सर आपके कंसर्न के लिए। हाँ तो जी। आई जस्ट तो मुझे सर जस्ट एक बैकग्राउंड चाहिए था कि आपके यहाँ विजिट कब हुई थी, इनिशियल विजिट जो है टेक्नीशियन की कब हुई थी सर? 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को। एंड आफ्टर दैट विजिट कस्टमर ये नहीं, टेक्नीशियन ने क्या बताया था आपका सोल्यूशन के लिए? 11 अक्टूबर को मैंने एएमसी लिया था और तो 12 अक्टूबर को आके बोले वाटर प्योरीफायर चेंज करने का, ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा फिल्टर। हाँ ठीक है। बट जो कोर प्रॉब्लम थी जिसके लिए मैंने आखिरी एएमसी लिया था वो प्रॉब्लम अभी भी है, ठीक है। जिसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लांट रिप्लेसमेंट आया था, तो उसके लिए मैंने एक और रिक्वेस्ट पेश किया था 14 अक्टूबर को, ठीक है। तो कोई उसके पार्ट लिए रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट थी सर? हाँ तो जो सर रिक्वेस्ट एएमसी सर, हाँ तो यहाँ टीम में हाँ कंटिन्यू कीजिए सर, सॉरी मैं। हाँ राइट। तो मैं तो यही बता रहा हूँ कि 14 अक्टूबर को मैंने एक और रिक्वेस्ट पेश किया था, जिसके लिए 15 तारीख का विजिट शेड्यूल था, उसके लिए सभी कोई नहीं राइट। और कल के दिन मुझे मैसेज आया कि आपकी रिक्वेस्ट क्लोज हो रही है, राइट। सर यहाँ पर क्या पार्ट रिप्लेसमेंट होना है? कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, कुछ पीसीबी है, वो रिप्लेस सर यहाँ पे एएमसी एज पर एएमसी टर्म्स एंड कंडीशन आपका यूनिट पहले से डेड कंडीशन में है। हाँ। और आपने एएमसी लिया है तो विच एवर पार्ट यू आर आस्किंग टू रिप्लेस वो आपका चार्जेबल होगा। नहीं, यूनिट पहले से डेड कंडीशन में नहीं था सर लेकिन आपने अभी आप खुद ही कंफर्मेशन दे रहे हैं कॉल पर कि जब आपने एएमसी आपने एसी ले लिया था बिकॉज आपको ये पार्ट रिप्लेस कराना था। नहीं, एएमसी मैंने इसलिए लिया था कि प्रॉब्लम कुछ थी, चलते चलते वाटर प्योरीफायर का अचानक से चलना बंद हो जाता था, ठीक है। तो मैंने जब इनिशियल रिक्वेस्ट रेज किया था राइट, तो मैंने सिर्फ एक सर्विस विजिट के लिए बात किया था, जिसकी उन्होंने कहा था 530 रुपीज लगेगा, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप एएमसी ले लो, उसमें सब कवर होगा। मैंने ठीक है राइट। उन्होंने कहा कि एएमसी ले लो आप, एएमसी में आपका प्योरीफायर रिप्लेस होगा, प्लस साल में 3-4 सर्विसेज तक होगा। मैंने ठीक है एएमसी ले लो। तो शुरुआत से मेरा प्लान था कि 530 रुपीज खर्च करने का, राइट। उन्होंने मुझे 4,500 रुपये 4,239 4,239 रुपीज की एएमसी चिपका दी, और उसके बाद सर्विस दे रहे हैं। सर मैं टीम से चेक करती बिकॉज पार्ट अगर पहले से ही मतलब आपका रिप्लेसमेंट में था और आपने एएमसी लिया है तो वो पर्टिकुलर पार्ट तो चार्जेबल ही जाएगा। नहीं, बट वो पार्ट पहले रिप्लेसमेंट में था ही। अब वो पार्ट पहले रिप्लेसमेंट में था ही ना, क्योंकि अगर वो रिप्लेसमेंट में होता तो वो अभी भी नहीं चल रहा होता, अभी भी चल रहा है। मैं टीम से चेक करती हूँ, ठीक है। पहले थॉरली इंस्पेक्शन जो भी है आपका सोल्यूशन, अगर पार्ट रिप्लेसमेंट होना है एंड आपका यूनिट जो है मतलब एएमसी परचेस से पहले ही अगर आपका पार्ट फेलियर है एंड आपका कुछ ये है तो उसके लिए चार्जेस होंगे, ठीक है। तो जो भी कंक्लूजन है नहीं, उसके लिए चार्जेस तब होते हैं उस समय जब मैंने शुरुआत में इंस्पेक्शन के लिए बुलाया था, तब उन्होंने कहा था कि सर आप एएमसी ले लो, इसमें सब ठीक हो जाएगा, सब कवर होगा। तो उसके उनको तब कहना चाहिए था, एएमसी बेचने के पहले कहना चाहिए था कि अगर ये पहले से नहीं चल रहा था। आपको किसने बताया था? पर्सन का नाम बता सकते हैं जिसने भी आपको ये अश्योरेंस दिया था? बिकॉज नहीं, जब कस्टमर केयर में फ़ोन करते हैं तो कस्टमर केयर वाले कॉल रिकॉर्ड करते हैं राइट। तो अब 11 तारीख का मेरा कॉल रिकॉर्ड हुआ होगा, आप उसे सुन लीजिए, आपको वो नाम पता चल जाएगा। सर वहाँ पर वो उनको आइडिया नहीं होगा ना कि ये एएमसी में आपका यूनिट से पहले से चार्ज का इशू है। हाँ नहीं, तो मैंने उनको तब भी यही बताया था, उनको तब भी ये बताया था कि चलते चलते ना बीच में अचानक चले जाते, तो उन्होंने कहा था आप चिंता में कीजिए एएमसी ले लीजिए राइट। और ये मैं वही बता, और ये बात मुझे बाहर के किसी आदमी ने नहीं बोला। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मोहल्ले में किसी दुकान में चला गया और उससे मेरे को एएमसी चिपकाया। मैं कस्टमर केयर में फ़ोन कर उन्होंने मुझे ऐसा कहा राइट। जब कभी भी कस्टमर केयर से फ़ोन आता है तो वहाँ पे या कभी कॉल करो तो वहाँ पे बोलते हैं ना कि ये कॉल जो है ना ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पज के लिए रिकॉर्ड होता है कि नहीं होता है? अगर होता है तभी बताओ कि कॉल अगर रिकॉर्ड होता है तो फिर आपको कैसे पता चलेगी? अखिलेश जी वहाँ पर भी टर्म्स एंड कंडीशन, अभी टेक्नीशियन जो बंदा आपको गाइड कर रहा है या फिर आपको जो एएमसी के लिए जो पिच कर रहा है या इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो पर्सन यहाँ से तो अवेयर नहीं है कि आपका यूनिट में पहले ही इशू है।
बस उसे साफ साफ बताएं। हाँ। अगर अवेयर नहीं है तो उसको ये कहना चाहिए ठीक है हम पहले किसी को इंस्पेक्शन के लिए भेजते हैं, उसके लिए 530 रुपीज का सर्विस वो चार्ज लगेगा, इन्वेस्टिगेशन फिर हम decide होगा। करेंगे, राइट। तो उन्होंने ये नहीं कहा, राइट, इसीलिए उन्होंने ये नहीं कहा। अगर उन्होंने ऐसा कहा होता यहाँ तो पर मैं दो चीजें हो सकती है सर अखिलेश जी, यहाँ पर दो चीजें होंगी। या तो यहाँ पर आपका जो है आपको पे करके आपको सर्विस लेना होगा एंड आफ्टर दिस रिपेयर पीसीबी रिप्लेसमेंट आपका जब भी यूनिट जितने भी टाइम के लिए एएमसी में है वो आपको एफओसी सर्विस मिलेगी। नहीं, अगर ऐसा होता तो जो रिक्वेस्ट ऑलरेडी 14 तारीख को ओपन की थी और जो कल क्लोज किया है तो उसमें वो रिक्वेस्ट का उस यूनिट का ऑर्डर गया ही नहीं। अदरवाइज ये जो है एएमसी रिफंड आपको मिल जाएगा। हाँ, एएमसी रिफंड हो जाएगा। हाँ, मैं आपको वही बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूँ। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि आप टेंशन मत लीजिए, आप इस बेटर कि आप एएमसी रिफंड ही कर दीजिए। मैं बाहर से टीम से चेक करती हूँ, मैं टीम से चेक करती हूँ थॉरली इंस्पेक्शन, ये इन्वेस्टिगेशन मैं पहले कराती हूँ एंड जो भी एज पर पॉलिसी जो सोल्यूशन आपको देना बनता है हम डेफिनेटली वो प्रोसेस करवाएंगे। ठीक है, मैं खुद यहाँ पर टीम के साथ फॉलो अप करूँगी। अगर ये मैंडेटरी है कि आपको पार्ट के लिए चार्जेस देने हैं, ठीक है, अगर आप नहीं देना चाहते तो सेकंड ऑप्शन जो हमारा है एएमसी रिफंड आपको करा देना है। तो उसके लिए भी मैं टीम से बात करती हूँ। राइट, इनफैक्ट मैं तो एग्जैक्टली ये जो कि सही है। इनफैक्ट मैं आप ये कह रहा हूँ कि अगर आप एएमसी रिफंड करा सकती है ना तो वो भी करा दीजिए, मेरे को चलेगा। मतलब मैं बात करती हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ सर मुझे पहले पूरा इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए बिकॉज मैंने आपका भी पूरा डिटेल सुना। अभी मुझे सर्विस टीम से भी चेक करना होगा क्या सिनारियो है वहाँ पे। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये कि पिछले 1 महीने से सर्विस टीम से कोई बंदा फोन ही उठा रहा है। मैंने आज सुबह भी कस्टमर केयर में फोन किया था, धनंजय गोपे नाम के किसी बंदे से मैंने बात किया था। ठीक है, पिछले 1 महीने से मैं जितनी बार भी कस्टमर केयर में कॉल किया हूँ वो सारे कॉल्स मैं रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। आप कहेंगे तो आप मेरे को ईमेल कीजिए, मैं आपको, अगर आपका यही नंबर व्हाट्सएप है तो मैं आपको यूट्यूब के ऑडियो की रिकॉर्डिंग लिंक भेज दूंगा। नहीं सर, ये मैं इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करती हूँ। ठीक है, और जो भी सोल्यूशन है एज पर दी पॉलिसी है, एज पर दी एएमसी पॉलिसी जो भी सोल्यूशन बनता है वी विल प्रोसेस दैट। ओके ठीक है। तो ये जो है मुझे एटलीस्ट मंडे तक का टाइम दीजिए, इस पे जो सोल्यूशन है वी विल गेट बैक टू, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू ऑन दिस। ओके, ये आपका डायरेक्ट मोबाइल नंबर है? ये मेरा डायरेक्ट नंबर है, यस डायरेक्ट नंबर है। आप मुझे कॉल बैक कर सकते हैं। अगर शाम 5 बजे तक कोई अपडेट नहीं आता मंडे, मुझे आप कॉल बैक कीजिए। चलेगा, ठीक है, परफेक्ट। ओके, आप अपना पूरा नाम बताएंगे? सुनीता क्या है? सुनीता पानीग्राही सर। आपका केस मुझे असाइन हुआ है, मैं केस मैनेजर हूँ आपकी कंसर्न के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, या